फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी इवेंट्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन भारत से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत काव्य किसे माना जाता है? संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत काव्य किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो मेघदूतम को संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत काव्य माना जाता है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वियोग श्रृंगार की उत्कृष्ट रचना मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो कालिदास है। इसके रचनाकार कौन है मेघदूतम के? तो कालिदास है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पंचतंत्र पर आधारित गुप्तकालीन कथा साहित्य हितोपदेश के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र पर आधारित गुप्तकालीन कथा साहित्य हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो नारायण पंडित है। कौन है हितोपदेश के रचनाकार? तो नारायण पंडित है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुप्तकालीन कथा साहित्य पंचतंत्र जिसकी गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है, के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो विष्णु शर्मा है। इसके रचनाकार विष्णु शर्मा है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमरकोश के रचनाकार कौन है? गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमरकोश के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो अमर सिंह है। इसके रचनाकार कौन है? तो अमर सिंह है। ये वैसे भी याद हो जाएगा, अमरकोश और अमर सिंह यानी मिलता जुलता नाम है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो चंद्रगोमिन है। कौन है? चंद्रगोमिन है गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण की रचनाकार। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ किन्हें माना जाता है? गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ किन्हें माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है? तो आर्यभट्ट को माना जाता है गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया और त्रिकोणमिति की आधारशिला रखी? तो कौन? तो आर्यभट्ट ने। किसने? तो आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने भारतीयों को गणित के दशमलव सिद्धांत से परिचित कराया? तो किसने? तो आर्यभट्ट ने। किसने कराया है? आर्यभट्ट ने। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता है? भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आर्यभट्ट को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो आर्यभट्ट को माना जाता है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नवीनतम तथा निघंटु किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ है? तो किसके द्वारा रचित चिकित्सा ग्रंथ है? तो धन्वंतरी द्वारा। किसके द्वारा? धन्वंतरी द्वारा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस गुप्त शासक का कविराज के उपनाम से भी जाना जाता था? किस गुप्त शासक को कविराज के उपनाम से भी जाना जाता था? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस गुप्त शासक को इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहा है? किस गुप्त शासक को इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहा है? तो समुद्रगुप्त को। किसको कहा है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कहाँ से गुप्तकालीन व्यापारिक निगमों के 274 मुहरें प्राप्त हुई है? तो कहाँ से? तो वैशाली। ये कहाँ है? तो ये बिहार में स्थित है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति जो एक प्रकांड से विद्वान था, कौन था वो? तो वीरसेन था। कौन था? वीरसेन था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, महात्मा बुद्ध की गुप्तकालीन 5 या 7 फीट ऊंची ताम्र मूर्ति कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली? नालंदा से मिली है। और ये कहाँ है? तो बिहार में है। चलिए, तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग शतक किस गुप्तकालीन कवि की रचनाएं हैं? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक किस गुप्तकालीन कवि की रचना है? तो किसकी है? तो भर्तृहरि की है। किसकी है? भर्तृहरि की है। चलिए, तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? कौन था? सकंद गुप्त था। कौन था? सकंद गुप्त था। चलिए, तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस गुप्त शासक का शासन काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? किस गुप्त शासक का शासन काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी? तो किसने? समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था तथा अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। चलिए, तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना किसने तथा कहाँ की? तो किसने की और कहाँ की? तो फ्रेंड्स, पुष्यभूति ने की और ये थानेश्वर में की। चलिए, तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हर्षवर्धन कब तथा कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा? तो ये 606 ईस्वी में और 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। चलिए, तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हर्षवर्धन की पहली राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की पहली राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? तो ये थानेश्वर में थी। कहाँ थी? थानेश्वर में थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कन्नौज का संरक्षक बनने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? तो ये कहाँ स्थापित की? कन्नौज में। कहाँ की? कन्नौज में स्थापित की। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हर्षवर्धन अपने समकालीन किस शक्तिशाली शासक से पराजित हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। किससे हुआ? पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हर्षवर्धन की मृत्यु किस ईस्वी में हुई? हर्षवर्धन की मृत्यु किस ईस्वी में हुई? तो यह 647 ईस्वी पूर्व में हुई हर्षवर्धन की मृत्यु। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? कौन था? तो हेनसोंग था। कौन था? हेनसोंग था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हर्ष संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये कब प्रारंभ हुआ? तो 606 ईस्वी पूर्व ये प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक था? तो शौव धर्म का था। ये शौव धर्म का प्रारंभ में उपासक था। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हर्षवर्धन ने कब तथा कहाँ प्रथम धर्म सभा का आयोजन किया था? तो फरवरी 643 ईस्वी में कन्नौज में इसने किया था। चलिए, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाले चीनी यात्री हेनसोंग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन कहाँ किया? तो इसने बौद्ध धर्म का अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में किया। चलिए, तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? जय सिंह था। कौन था? जय सिंह था। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी में थी। चलिए, तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, वातापी वर्तमान में भारत के किस राज्य तथा किस जिले में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है और बीजापुर
जिले में स्थित है, यानी कर्नाटक राज्य में और बीजापुर जिले में स्थित है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जय सिंह के बाद वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? जय सिंह के बाद वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? कौन हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय हुआ। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ। कौन हुआ? कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वातापी के किस चालुक्य शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है? तो किसको कहा गया है? तो पुलकेशिन द्वितीय को कहा गया है। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो विष्णुवर्धन ने की। और दूसरा क्या है, किस चालुक्य शासक के शासनकाल में की? तो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में की। और ये कब की? तो 615 ईस्वी में की। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वेंगी के चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? तो वेंगी थी। और ये कहाँ है? एल्लौर। एल्लौर कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वेंगी के चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो विष्णुवर्धन प्रथम था। कौन था? विष्णुवर्धन प्रथम था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तरकालीन पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, जिसके समय पल्लव इतिहास का नया अध्याय आरंभ हुआ? तो किसको माना जाता है? सिंह विष्णु को माना जाता है। किसको? सिंह विष्णु को माना जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पल्लव शासक सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? तो यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कांची के पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शोर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? शोर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था। किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कांची के गुप्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? कांची के गुप्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? नंदीवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पल्लवों ने मुख्य रूप से किस भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन दिया? पल्लवों ने मुख्य रूप से किस भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन दिया? तो संस्कृत भाषा। किस भाषा के? संस्कृत भाषा के साहित्य को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महेंद्र वर्मन प्रथम के संगीत गुरु कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम के संगीत गुरु कौन थे? तो रुद्राचार्य थे। कौन थे? रुद्राचार्य थे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? माणिकखेत में थी। और ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसे परास्त कर की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी और कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त करके की थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, एलोवेरा के कुल 34 गुफाओं का संबंध किन धर्मों से है? तो ये है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से है। किस किस धर्म से है? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये तीनों धर्मों से एलोवेरा के 34 गुफाओं का संबंध है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, एलोवेरा के कुल 34 गुफाओं में अधिकांश का संबंध किस धर्म से है? तो अधिकांश का संबंध हिंदू धर्म से है। किस धर्म से? हिंदू धर्म से। अगला प्रश्न है हम लोगों का, एलोवेरा में स्थित राष्ट्रकूट कालीन मंदिर जो 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर का एकमात्र उदाहरण है, दशा अवतार मंदिर है। कौन है? तो दशा अवतार मंदिर है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, एलोवेरा के दशा अवतार मंदिर तथा रावण का खाई मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने करवाया था। किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने करवाया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राष्ट्रकूट वंश का सबसे
शक्तिशाली शासक जिसका शासन राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्सव माना जाता है कौन था? तो गोविंद तृतीय था। कौन था? गोविंद तृतीय था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्क द्वितीय था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को अपदस्थ कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की? तो किसने की? तो तैलप द्वितीय ने की। किसने की? तैलप द्वितीय ने की। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कल्याण या कल्याणी वर्तमान में कहाँ स्थित है? कल्याण या कल्याणी वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये विदर्भ में है, यानी कर्नाटक में ये स्थित है। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कल्याणी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? कल्याणी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? कौन था? तो विक्रमादित्य षष्ठ था। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विक्रमादेव चरित के रचयिता कौन है? तो कौन है? तो विल्हन है। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस विद्वान ने याज्ञवल्क्य के स्मृति पर मिताक्षरा नाम से टीका लिखी थी? किसने लिखी थी? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर किस चालुक्य शासक के दरबार में रहते थे? बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर किस चालुक्य शासक के दरबार में रहते थे? तो ये विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन सा? तो सोमेश्वर चतुर्थ था। कौन सा? सोमेश्वर चतुर्थ था। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की? तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो नरकेसरी की। किसकी उपाधि उसने धारण की? तो नरकेसरी की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विजयालय का उत्तराधिकारी जो चोलों का प्रथम स्वतंत्र शासक बना, विजयालय का उत्तराधिकारी जो चोलों का प्रथम स्वतंत्र शासक बना, आदित्य प्रथम। कौन? आदित्य प्रथम था। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का, राजेंद्र प्रथम किसका उपासक था? राजेंद्र प्रथम किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। किसका उपासक था? शिव का उपासक था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो राजाधिराज प्रथम हुआ। कौन हुआ? राजाधिराज प्रथम हुआ। अगला प्रश्न है हम लोगों का, एकमात्र चोल शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया कौन था? तो राजाधिराज प्रथम था। कौन था? राजाधिराज प्रथम था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महान चोल मंदिर कहाँ स्थित है? यह किस शैली में निर्मित है? इसका निर्माण किस चोल शासक ने करवाया? तो ये कहाँ स्थित है? तंजावुर में स्थित है। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में है। और ये किस शैली में स्थित है? तो ये द्रविड़ शैली में स्थित है। किस शैली में? द्रविड़ शैली में ये स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो विजयालय ने करवाया। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस राजवंश के शासनकाल में द्रविड़ स्थापत्य कला शैली अपने विकास के चरमोत्सव तक पहुंची? तो किसके शासनकाल में? तो चोल के शासनकाल में। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विशाल शिखर था। क्या था? विशाल शिखर था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, चोलकालीन मंदिरों के शिखर किस आकार के होते थे? चोलकालीन मंदिरों के शिखर किस आकार के होते थे? तो कैसे होते थे? तो पिरामिड आकार के होते थे। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तंजौर के राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो राजा राम प्रथम ने करवाया था। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है? तो तंजीर का राजराजेश्वर मंदिर को माना जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न है हम लोगों का,
कावेरी नदी तट पर स्थित गंगकांडचालुपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चोलकालीन विश्व प्रसिद्ध कांच की बनी नटराज की मूर्ति किस मंदिर में स्थित है? किस मंदिर में स्थित है? तो चिदम्बरम मंदिर में स्थित है। ये तमिलनाडु में है ये मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो परांत प्रथम ने करवाया था। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जिन राजपूत राजवंशों का उदय हुआ उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था गुर्जर प्रतिहार राजवंश। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान एवं प्रतापी शासक कौन था? तो कौन था? तो मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान एवं प्रतापी शासक था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की? तो किसने की थी? तो मिहिर भोज ने की थी। किसने की थी? मिहिर भोज ने की थी। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? कौन था? तो वत्सराज था। कौन था? वत्सराज था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? यशपाल था। कौन था? यशपाल था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पाल शासन काल में शासन के दो प्रधान केंद्र कहाँ कहाँ थे? पाल शासन काल में शासन के दो प्रधान केंद्र कहाँ कहाँ थे? तो मुंगेर एवं पाटलिपुत्र में थे। कहाँ थे? मुंगेर एवं पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पाल नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? पाल नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के थे। किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के थे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पाल वंश के किन शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की? पाल वंश के किन शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की? तो धर्मपाल एवं देवपाल ने। किसने? धर्मपाल एवं देवपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पाल शासक को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का श्रेय है, मतलब श्रेय जाता है? तो किसको जाता है? धर्मपाल को जाता है। किसको जाता है? धर्मपाल को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का श्रेय है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पाल वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? पाल वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? तो धर्मपाल को। किसे माना जाता है? धर्मपाल को माना जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो देवपाल को माना जाता है। किसे माना जाता है? देवपाल को माना जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पाल शासक ने वर्तमान भागलपुर के कहलगांव गांव के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर पर कब्जा करने के लिए शुरू हुआ था? तो कनौज पे। कनौज पे कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कलिंग के मेघवाहन या चेदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महामेघवाहन को माना जाता है। किसको माना जाता है? महामेघवाहन को माना जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कलिंग के चेदी वंश का महान एवं एकमात्र उल्लेखनीय शासक कौन था? तो कौन था? खारवेल था। कौन था? खारवेल था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खारवेल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? खारवेल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? तो हाथी गुम्फा शिलालेख है। क्या है? हाथी गुम्फा शिलालेख है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंदबरदाई किस शासक का राज कवि था? तो किसका राज कवि था? तो पृथ्वीराज चौहान का था। किसका था? पृथ्वीराज चौहान का था। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई कब तथा किसके साथ हुई थी? तो ये 1191 ईस्वी में हुई थी और मोहम्मद गोरी के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस युद्ध के बाद उत्तर भारत में पहली बार मुस्लिम राज स्थापित हुई? तो तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद उत्तर भारत में पहली बार मुस्लिम राज स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक खजुराहो अभिलेख में जिसे कुरु प्रदेश के लिए झंझावत और गुजरों के लिए अग्नि के समान कहा गया है, कौन था? तो यशोवर्मन था। कौन था? यशोवर्मन था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंदेल शासकों की सैनिक राजधानी कहाँ थी? चंदेल शासकों की सैनिक राजधानी कहाँ थी? तो कालिंजर में थी। कहाँ थी? कालिंजर में थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा करवाया गया था? खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा करवाया गया था? तो धंग देव द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो विजय सेन था। कौन था? विजय सेन था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस सेन शासक ने अपने नाम पर एक स्वंत चलाया था? किस सेन शासक ने अपने नाम पर एक स्वंत चलाया था? तो लक्ष्मण सेन ने। किसने? लक्ष्मण सेन ने। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक किसे माना जाता है? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक किसे माना जाता है? लक्ष्मण सेन को माना जाता है। किसे माना जाता है? लक्ष्मण सेन को माना जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ गीत गोविंद की रचना किसने की? श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ गीत गोविंद की रचना किसने? जय देव ने। किसने की थी? तो जय देव ने की थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आर्य सप्तशती की रचना किसने की? तो गोवर्धन ने की। किसने की? गोवर्धन ने आर्य सप्तशती की रचना की। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जयदेव धोई एवं हल्लायुध किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो बीमल शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बीमल शाह ने बनवाया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस सोलंकी शासक ने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां स्थापित की थी? तो जयसिंह सिद्धराज ने। किसने? जयसिंह सिद्धराज ने। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सोलंकी वंश का सबसे सुयोग्य एवं प्रतापी शासक कौन था? सोलंकी वंश का सबसे सुयोग्य एवं प्रतापी शासक कौन था? कौन था? जयसिंह सिद्धराज था। कौन था? जयसिंह सिद्धराज था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो कर्ण द्वितीय था। कौन था? कर्ण द्वितीय था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कश्मीर के लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? कश्मीर के लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? जयसिंह था। कौन था? जयसिंह था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उड़ीसा के किस शासक ने पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह प्रथम ने। किसने? नरसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, होयसल वंश का वास्तविक संस्थापक एवं पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो कौन था? विष्णुवर्धन था। कौन था? विष्णुवर्धन था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौन होयसल शासक महान विद्या प्रेमी तथा कला का संरक्षक था? तो नरसिंह द्वितीय। कौन? नरसिंह द्वितीय था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस होयसल शासक ने सर्वप्रथम होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्रम में स्थानांतरित की? तो विष्णुवर्धन ने। किसने की? विष्णुवर्धन ने। अगला प्रश्न है हमारा, सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कौन था? तो महाराणा प्रताप था। कौन था? महाराणा प्रताप था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महाराणा प्रताप किस ईस्वी में तथा कहाँ हुए युद्ध में पराजित हुए? तो 1576 ईस्वी में और हल्दी घाटी के युद्ध में
पराजित हुए। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हल्दी घाटी युद्ध का महाराणा प्रताप तथा मुगल सम्राट अकबर के किस सेनापति के बीच हुआ था? तो ये मान सिंह के साथ हुआ था। महाराणा प्रताप एवं मान सिंह के बीच ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मेवाड़ के सिसोदिया वंशी किस राजा ने अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने। कौन करवाया था ये? तो राणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? तो किस भाषा में किया गया था? तो यूनानी भाषा में किया गया था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ था? बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो द्रविड़ों को माना जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। किसने किया था? नागार्जुन ने किया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भागवत धर्म का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? भागवत धर्म का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो महाभारत के उपाख्यान से माना जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? तो गीता में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? गीता में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म में विष्णु को क्या नाम दिया गया है? भागवत धर्म में विष्णु को क्या नाम दिया गया है? तो वासुदेव। क्या नाम दिया है? वासुदेव नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं उदय होने वाला प्रथम धर्म था भागवत धर्म। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं उदय होने वाला प्रथम धर्म था भागवत धर्म। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना गया है? भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना गया है? तो श्रीमद् भागवत को माना गया है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई है? भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई है? तो भक्तिभाव समर्पण को। किसे? भक्तिभाव समर्पण को। अगला प्रश्न है हम लोगों का, श्रीमद् भागवत के किस स्कंद मतलब शाखा का विशेष महत्व है जिसमें कृष्ण अवतार का वर्णन है? तो 10वां, जो 10वीं शाखा है उसका स्कंद है, उसका विशेष महत्व है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भागवत धर्म का विकास कितने ईसा पूर्व हुआ था? भागवत धर्म का विकास कितने ईसा पूर्व हुआ था? तो 6 ईसा पूर्व हुआ था। 6 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वैष्णव धर्म के संबंध में हमें प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? वैष्णव धर्म के संबंध में हमें प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो उपनिषदों से मिलती है। किससे मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? तो 24 है। कितनी है? 24 है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र था, वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र था मथुरा। कौन सा केंद्र था? मथुरा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है? भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है? तो शैव धर्म कहा गया है। क्या कहा गया है? शैव धर्म कहा गया है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है? तो शैव कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी से मिला है। कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी से मिला है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला प्रश्न हम लोग, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? पाशुपत संप्रदाय है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे कौन थे? तो
लकुलिश थे। कौन थे? लकुलिश थे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लकुलिश रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पंचाध्यायी है। लकुलिश रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पंचाध्यायी है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लकुलिश का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मेवाड़ राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? तो भागवत पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? भागवत पुराण में मिलता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वैदिक धर्म ग्रंथ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? वैदिक धर्म ग्रंथ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो कौन है? तो वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। वेद का क्या अर्थ है? पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। वेद कितने? तो वेद 4 हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 10 मंडल में विभाजित किया गया है। किसको? तो ऋग्वेद को। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 है। कितनी है? 1028 है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ऋग्वेद में ऋचाओं या श्लोकों यानी मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 10,580 है। कितनी है? 10,580 है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। किस मंडल में? 9वें मंडल में है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो वरुण को समर्पित है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आर्यों द्वारा वेदों को क्या कहा गया है? तो अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय कहा गया है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सामवेद में कुल कितने मंत्र यानी ऋचाएँ हैं? तो 1875 है। कितने हैं? 1875 है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सामवेद के अधिकांश कहाँ से लिए गए हैं? तो ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन? तो यज्ञ विधि का वर्णन है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग कौन कौन है? मतलब कौन कौन से हैं? तो शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेद। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अर्थोवेद में सर्वाधिक उल्लेखित विषय है आयु विज्ञान। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उपनिषद किस रूप में लिखे गए हैं? उपनिषद किस रूप में लिखे गए हैं? तो गद्य एवं पद में ही लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषदों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? उपनिषदों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्म विद्या एवं वेदांत के नाम से भी उपनिषदों को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्राचीन आख्यानों से मुक्त ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो पुराण कहलाते हैं। प्राचीन आख्यानों से मुक्त ग्रंथ पुराण कहलाते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराण 18 है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पुराणों के रचयिता किन्हें माना गया है? पुराणों के रचयिता किन्हें माना गया है? तो लोमहर्षद उग्रश्रवा को पुराणों का रचयिता माना गया है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रमाणिक स्मृति है मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रमाणिक स्मृति है मनु स्मृति। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है रामायण एवं महाभारत। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है रामायण एवं महाभारत। अगला प्रश्न है,
महाभारत की रचना किस ऋषि के द्वारा तथा किस भाषा में की गई थी? महाभारत की रचना किस ऋषि के द्वारा तथा किस भाषा में की गई थी? तो व्यास ऋषि के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रारंभ में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभ में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोगों का, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न हम लोगों का, संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना किसे माना जाता है? संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में, ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। किस वेद में? तो ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौन सा वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है जिसमें यज्ञ संबंधी विधानों का वर्णन है? तो यजुर्वेद है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का, कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा है? तो यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौन सा वेद वास्तु शस्त्र औषधि प्रयोग रोग निवारण मंत्र जादू टोना वशीकरण विवाह प्रेम राजकर्म मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित है? तो अर्थवेद। कौन सा वेद? अर्थवेद। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सबसे महत्वपूर्ण वेद है आयुर्वेद। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जैन धर्म के संस्थापक प्रवर्तक तथा तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 हुए। कितने हुए? 24 हुए। अगला प्रश्न हम लोगों का, ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कैलाश पर्वत पर हुई थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड था। क्या था? सांड था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। कौन हुए? पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पार्श्वनाथ किस इवांकुवंशीय काशी नरेश के पुत्र थे? तो अश्वसेन के थे। किसके थे? अश्वसेन के थे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था? तो वामा एवं प्रभावती था। क्या था? वामा एवं प्रभावती था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी कौन बनी? तो वामा एवं प्रभावती बनी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रश्न है हम लोगों का, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया है? पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघों की अध्यक्षा कौन थी? तो निग्रंथ थी। कौन थी? निग्रंथ थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पार्श्वनाथ में कितने महाव्रतों का प्रतिपादन किया? कौन कौन है? तो 4। वो है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह एवं अगण्य। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग का, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प था। क्या था? सर्प। महावीर की माता त्रिशला किस लिच्छवी राजा की बहन थी? तो चेटक की बहन थी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर के पिता सिद्धार्थ किस वर्ण के थे? तो क्षत्रिय वर्ण के थे। किस वर्ण के? क्षत्रिय वर्ण के थे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर के पिता किस कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के थे। किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। क्या था? यशोदा था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर की पुत्री का नाम क्या था? महावीर की पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी था। क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। प्रश्न है हम लोगों का,
अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने कितने वर्षों की आयु में तक किससे आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया? तो 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का महावीर को कैवल्य सर्वस्व ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो यजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? अर्धमगही भाषा में महावीर ने अपना उपदेश दिया। अगला प्रश्न है हम लोगों का महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो जमाली बने। कौन बने? जमाली बने। अगला प्रश्न है हम लोगों का महावीर की प्रथम महिला अनुयायी कौन बनी? तो चंपा बनी। कौन बनी? चंपा बनी। महावीर की प्रथम महिला अनुयायी चंपा बनी। अगला प्रश्न है हम लोगों का महावीर की मृत्यु कितने ईसा पूर्व तक कितने वर्ष की आयु में हुई? तो 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावा में हुई। अगला प्रश्न है हम लोगों का प्रथम जैन संगीति मतलब सभा कितने ईसा पूर्व में तथा कहाँ हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का प्रथम जैन संगीति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो अस्तुलभद्र के नेतृत्व में प्रथम जैन संगीति हुई थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का द्वितीय जैन संगीति कब तथा कहाँ हुई थी? तो ये 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का द्वितीय जैन संगीति का नेतृत्व किसने किया था? तो देवधी गढ़नी ने किया था। किसने किया था? देवधी गढ़नी ने किया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का द्वितीय तीर्थंकर आदित्यनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी था। क्या था? हाथी था। अगला प्रश्न है हम लोगों का 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख था। क्या था? शंख था। अगला प्रश्न है हम लोगों का किस जैन तीर्थंकर ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया? किस जैन तीर्थंकर ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया? तो पार्श्वनाथ ने। किसने दिया? पार्श्वनाथ ने। अगला प्रश्न है हम लोगों का जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर को माना जाता है। किसे माना जाता है? महावीर को माना जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न है हम लोगों का गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है हम लोगों का गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है हम लोगों का गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। अगला प्रश्न है हम लोगों का गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गण के मुखिया थे। अगला प्रश्न है हम लोगों का गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो माया देवी था। क्या था? माया देवी था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की माता माया देवी किस वंश की थी? गौतम बुद्ध की माता माया देवी किस वंश की थी? तो कोलीय वंश की थी। किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई? तो 7वें दिन के बाद। कितने दिन? 7वें दिन के बाद। अगला प्रश्न है हम लोगों का माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने किया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है हम लोगों का गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में था? किसके साथ हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। अगला प्रश्न है हम लोगों का गौतम बुद्ध तथा यशोधरा से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। क्या था? राहुल था। अगला प्रश्न है हम लोगों का सिद्धार्थ के गृह त्याग को बौद्ध धर्म मतावलंबी क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं?
महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम किस धर्म विद्वान के पास गए? तो अल्लाह कलाम के पास गए। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गौतम बुद्ध ने अल्लाह कलाम से किस विषय की शिक्षा ग्रहण की? तो सांख्य दर्शन की। किस विषय की? सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। अगला प्रश्न हम लोग का, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? तो अल्लाह कलाम हुए। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? तो अल्लाह कलाम हुए। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजगीर से सिद्धार्थ कहाँ गए? तो उरुबेला में गए। राजगीर से सिद्धार्थ कहाँ गए? तो उरुबेला में गए। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उरुबेला में किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध समाधि पर बैठ गए? यह वृक्ष किस नदी के किनारे है? तो ये पीपल का वृक्ष है जो निरंजना नदी के किनारे पे है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को किस नाम से जाना जाने लगा? तक जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाने लगा? तो बुद्ध के नाम से जाने लगा और बोध गया उस स्थान को कहा जाने लगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ तक इन्हें दिया? तो सारनाथ में दिया। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के। और बुद्ध के किस उपदेश को? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सारनाथ से गौतम बुद्ध कहाँ गए? तो ये कहाँ गए? तो ये काशी गए। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उरुबेला के बाद गौतम बुद्ध कहाँ गए? था वहाँ के किस तत्कालीन राजा ने उनकी शिष्यता ग्रहण की? तो राजगिरी गए और बिंबिसार ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजगिरी के शासक बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को कौन सा वन दान दिया? तो वेलु वन दान दिया। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में उन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंबिसार के अतिरिक्त गौतम बुद्ध ने अन्य प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो प्रसेनजीत एवं उदयन। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बौद्ध संघ में नारी के प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद वह प्रथम नारी कौन थी जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश किया? तो प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महात्मा बुद्ध मृत्यु कब, कहाँ तक, कितने वर्ष की अवस्था में हुई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब, कहाँ तथा कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर और 80 वर्ष की अवस्था में हुई। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहा जाता है? बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहता है? उपसंपदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रथम बौद्ध संगति बिहार के नालंदा जिला के राजगिरी में किस स्थान पर हुई? तो किस स्थान? सप्तपर्णी गुहा में हुई। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? अशोक घोष थे। कौन थे? अशोक घोष थे। अगला का, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? जो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है? धम्मपद। कौन सा? धम्मपद। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो त्रिपिटक साहित्य से प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विस्तृत जानकारी त्रिपिटक साहित्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? तो उपनिषद से लिया। कहाँ से लिया? उपनिषद से लिया। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हम लोगों का, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स, तैयारी अच्छा से कीजिए क्योंकि बहुत जल्द 12 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। बीपीएससी ने अपना कैलेंडर निकाल दिया हुआ है जिसमें बीपीएससी से 6वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 12 दिसंबर को है और आपका बिहार से डीपीओ का है जो 31 अक्टूबर को है। तो तैयारी करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।